हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पीएन कलरक एलएम के मैसेज कब तक आएंगे। लाखों बच्चों जो है जिन्हें फॉर्म फिल किया हुआ है सब इंतज़ार कर रहे हैं। भाई, जितनी भी वैकेंसियाँ 103 ग्रुप की हों या उससे अलग हो सफाई कर्मचारी की, तो सभी कैंडिडेट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जॉइनिंग लेटर का कोई अता पता नहीं जारी होगा या नहीं होगा। जैसे भाई पहले गाइडलाइन थी कि इलेक्शन से पहले सरकार क्या कर रही थी कि विपक्ष का हमारे ऊपर दबाव है कि हम शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं भेज सकते। लेकिन इलेक्शन हुए भी कम से कम मान के चलिए भाई, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का टाइम हो चुका, 3 महीने से ज़्यादा। लेकिन अभी तक इन्होंने सिर्फ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ड्राइवर और कंडक्टर, वो भी 2018 के अंदर जिन्होंने काम किया था, उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया है। बाकी किसी के पास इन्होंने शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं भेजा। दूसरी चीज़, उस समय पर तो चलिए भाई प्रेशर था, लेकिन अब किस चीज़ का प्रेशर है। कौशल के अंदर बोल रहे हैं कि भाई लिस्ट बनी हुई तैयार है। तो लिस्ट बनी हुई तैयार है तो बटन के ऊपर क्लिक करने में क्या दिक्कत है। क्यों लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों उनको शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो काबिल हैं उनके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज क्यों नहीं भेजा जा रहा है। और रही बात कि भाई जो मतलब लायक हैं, यानी कि जो कट ऑफ में हैं, कम से कम 55 है, 50, 60, 65 के दायरे के अंदर है, कम से कम उनको तो रोज़गार मुहैया करवाइए। जिनके डाउन नंबर हैं उनको फिर आप दोबारा मौका दीजिए। जो प्राइवेट इसके अंदर जो कंपनी वगैरह को ऐड किया जाएगा उसके अंदर उनको मौका दे दीजिए। लेकिन कम से कम युवाओं को भ्रमित मत करें। इनको मतलब इनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ऑफर लेटर इनको प्रोवाइड करवा दिए जाएं। दूसरी बात भाई, टीचिंग जॉब के लिए चाहे पीआरटी की हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, ये युवा वो हैं। देखिए, बाकी जो नौकरी पे लग रहे हैं, चाहे एलएम हो या पीएन कलरक वगैरह हो, इन्होंने कोई अपनी ये जो स्किल है इसके लिए कोई स्पेशल से टेस्ट नहीं दिया हुआ था। लेकिन पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी वाले हो, जितने भी कैंडिडेट हैं, ये एचटेट क्वालिफाई करके ही अपनी जॉब का दावा ठोक रहे हैं। और मान के चलिए कि ना तो एचटेट पीआरटी का आसान होता है, ना ही टीजीटी का और ना ही पीजीटी का। यानी कि उन एग्ज़ाम को क्लियर करने में लोगों के सालों बर्बाद हो जाते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और वो ये दावा भी नहीं कर रहे कि हमें गवर्नमेंट जॉब दी जाए, क्योंकि हालांकि गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं है, लेकिन कौशल के अंदर भी उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि मान के चलिए भाई, पीजीटी का एस्टेट किसी के पास है और वो युवा भी बेरोज़गार की लाइन में खड़ा है, तो ये सबसे शर्मनाक चीज़ है। क्योंकि पीजीटी का जो रिज़ल्ट होता है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है कि ज़्यादा कैंडिडेट उसको क्वालिफ़ाई करते हैं, कम ही कैंडिडेट उसको क्वालिफ़ाई कर पाते हैं। और फिर भी अगर वो बेरोज़गार हैं तो सरकार को उनकी तरफ ही कदम उठाना चाहिए कि भाई इनको भी रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाए, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत से पद खाली पड़े हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई जब तक पक्की भर्ती नहीं आती, इन युवाओं को रोज़गार दे दिया जाए। अगर इनका जो मतलब कार्य करने का अनुभव वगैरह ठीक लगे तो इनको आगे कंटिन्यू रखें, वरना फिर भाई ये जो पक्की भर्ती आती है इनकी तैयारी करें साथ के साथ। लेकिन ऐसा खिलवाड़ नहीं करें कि भाई बच्चा मजबूर हो जाए। 3-3, 4-4 महीने हो गए इलेक्शन को हुए, लेकिन अभी तक युवाओं के पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं भेजा गया। और पहले तो कह रहे थे कि भाई इलेक्शन होते ही युवाओं के पास शॉर्ट लिस्ट मैसेजों की झड़ी लग जाएगी। दूसरी बात, जो पीएन कलरक एलएम की तो हम बात छोड़िए, क्योंकि एलएम तो अलग से हो गया भाई आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। लेकिन पीएन कलरक के अंदर तो कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन पीजीटी और टीजीटी में कंपटीशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? एक तो टीजीटी और पीजीटी के अंदर अपने अपने सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं भाई। कोई इंग्लिश से है,
कोई हिंदी से है, कोई एसएस से है, कोई साइंस से है। और पीजीटी में भी भाई कोई हिस्ट्री का, कोई पॉलिटिक्स का, कोई ज्योग्राफी का, कोई इको का है, कोई हिंदी इंग्लिश, यानी सब तरह से। तो ऐसा नहीं है कि भाई पीजीटी वाले आपको बहुत से देखने को मिलेंगे कि भाई इतनों ने क्वालिफाई कर दिया। रिजल्ट आप अगर अप्रैल के अंदर ये एग्जाम होगा तब भी देख लेना, सबसे जो लो रिजल्ट मिलेगा वो पीजीटी का मिलेगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो इतना आसान नहीं होता है पीजीटी का। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से ले लो, पॉलिटिक्स से ले लो, हिस्ट्री से ले लो, ज्योग्राफी से ले लो, किसी भी सब्जेक्ट से ले लो, आसान नहीं होता। आसान तो टीजीटी का भी नहीं होता। तो वो इतने एग्जाम क्रैक कर रहे हुए बच्चे लायक हैं भाई टीचिंग के। हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, वो किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए, उनका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन सरकार को उनको ऐसे धक्के खाते हुए नहीं देखना चाहिए। उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए। और क्लर्क और पीएन, भाई पीएन और एक सफाई कर्मचारी के अंदर लगभग 4.5 से 5 लाख के आसपास फॉर्म गए थे। उसमें भी एमए, बीएड, जेवीडी सब कुछ शामिल था उसके अंदर। तो वहाँ पर तो कंपटीशन और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए भाई जो सफाई कर्मचारी थे उसकी तो कट ऑफ का पता नहीं भाई 70+ भी चली जाए। क्योंकि बहुत से युवा बोलते हैं मेरे 70 हैं, हो सकता है भाई 70 हों। तो वहाँ पर तो आप किस्मत नहीं आजमा सकते। लेकिन पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और एएलएम, क्योंकि ये स्पेशल है भाई। देखो टीचिंग जॉब में जाओगे स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, वरना आप बाहर हो जाओगे। स्टेट ज़्यादा कैंडिडेट का क्वालिफाई है नहीं। दूसरा एएलएम, या तो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन हो या फिर वायरमैन हो, और अगर ऐसे की बात करें वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो वही बंदा यहाँ पर कामयाब हो सकता है। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखो जो पोस्टें हैं वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बेरोज़गार युवा हैं, यानी पढ़े लिखे हैं भाई, जिसे भी है, एक तो आप जो कौशल में एडजस्ट होते हैं, 10,000 लेने हैं, 12,000 लेने हैं, 15,000 कैंडिडेट लेने हैं, उनको एडजस्ट कीजिए ताकि युवाओं का भी सरकार के ऊपर विश्वास कायम रहे। और बाकी जो रहते हैं वो आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें भाई। क्योंकि अगर अब जो कैंडिडेट लगेंगे तो ऐसा नहीं कि आगे वैकेंसियाँ ही नहीं आएंगी, वैकेंसियाँ आगे भी आएंगी। तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ अब ये लिए थे तो कल को हमारा नंबर भी आएगा। इसलिए सरकार से और सीएम साहब से नम्र निवेदन है कि आप युवाओं की तरफ ध्यान दें और इतने दिनों से जो वेट कर रहे हैं इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। और जितना ज़्यादा संभव उसके आप शॉर्ट लिस्ट मैसेज करने का काम करें। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो हमारी बातों की तरफ ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट देंगे। तो भाई आज आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ जितने भी बेरोज़गार युवा साथी हैं, जिन्होंने कौशल के अंदर या सक्षम के अंदर जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल किया हुआ है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करें। आपकी समस्याओं को उठाने का काम मैं करूंगा। आपको जो भी परेशानी, दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, आगे तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की समस्या, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं या अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आगे तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो इसी के साथ भाई आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।